करता हूँ तो ये चार्ट हमारे सामने ओपन होता है और थोड़ा नीचे हम अगर स्लाइड करते हैं दोस्तों, तो आप ये देख पाएंगे कि क्या डिमांड और सप्लाई चल रही है। दोस्तों सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। अगर कॉइन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई सेलर कम है तो उसका रेट बुन करेगा, और अगर सप्लाई बेचने वाले ज़्यादा हैं और सेलर बायर कम है तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो हरा पोर्शन का देखिए आप पहाड़ जैसा एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और रेड पोर्शन जो कि सेलर का है वो बहुत छोटा सा आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों दर्शाता है कि हमारे पास बायर्स बहुत है और सेलर नहीं है। और सेलर दोस्तों कौन है? हम आप, जो कि सेलिब्रिटी फैमिली का हिस्सा है। कॉइन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो इतनी प्रीशियस चीज़ अगर हमारे पास है दोस्तों, तो हम उसे कोयले के भाव क्यों बेचें? तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे पास अभी 104 कॉइन की नीड है 3.9 में, यानी बायर्स डिमांड कर रहे हैं कि 3.9 में हमको 104 कॉइन चाहिए। और नीचे देखेंगे तो बायर्स 100 कॉइन मांग रहे हैं $3.8 में। और नीचे देखेंगे तो 285 कॉइन मांग रहे हैं $3.75 में। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में है, क्योंकि कॉइन्स हम ही को मिल रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में। कंपनी कॉइन्स नहीं सेल कर रही, कोई कॉइन सेल नहीं कर रहा है। जो भी कॉइन बेचा जा रहा है वो हमारे थ्रू बेचा जा रहा है। तो दोस्तों यस, हमको कॉइन बेचने हैं, बट अगर हमारे कॉइन एक हीरे के समान है तो उसे हम कोयले के रूप में क्यों बेचें? क्यों कम में हम अपने कॉइन को सेल करें? तो दोस्तों ये बायर्स को ऊपर रेट पे आना पड़ेगा जब हम इस कॉइन को हायर रेट पे सेल करेंगे। अगर हम टूट जाएंगे तो बायर्स उसका फ़ायदा उठाएंगे और हमारे सेलिब्रिटी कॉइन का प्राइस लो ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सेलिब्रिटी कॉइन का प्राइस बूम करे, तो दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी 1.25 लाख की कम्युनिटी अगर उस चीज़ों को फॉलो करती है, तो डेफिनेटली दोस्तों हम अपने कॉइन के प्राइस को सस्टेन कर पाएँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हो पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सेल या बाय के ऑप्शन में अगर जाता हूँ, सपोज़ मेरे पास सेलिब्रिटी कॉइन विड्रॉ हुए हैं और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि करेंटली अभी बायर मुझसे मांग रहा है 3.9875 में। यानी अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो मुझे बस यहाँ पर क्लिक करना होगा 3.9875। आप देखेंगे यहाँ मेरा रेट आ गया है, और मुझे यहाँ पर ड्रैग करना है कि मेरे पास कितने कॉइन और सेल कर देना है। तो दोस्तों हमारा कॉइन का रेट 4.0056 से गिर कर आ जाएगा 3.9875, जो कि हमें नहीं करना है। दोस्तों हम बायर्स को ऊपर रेट पे बेचना चाहते हैं। कोई भी अगर अपना सामान बेचना चाहता है तो वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में बेचें, और जो सामान खरीदना चाहता है वो चाहता है कि मैं इसे कम से कम में खरीदूं। तो दोस्तों जब हमारे सेलिब्रिटी कॉइन में इतना पोटेंशियल है तो हम इसे क्यों बेचें $3, $4, $5 पे? हम इसे क्यों ना लेके जाएं $10 तक? टोटल कंट्रोल दोस्तों कम्युनिटी के हाथ में होता है। क्रिप्टो में कम्युनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों अगर मुझे कॉइन बेचना ही है, अगर सपोज़ मेरे पास 10 कॉइन है और मुझे पैसे की नीड है, नो डाउट मैं कॉइन सेल करूँगा। बट क्यों ना मैं 5 कॉइन अपने नीड के हिसाब से करंट प्राइस पे सेल आउट करूँ, और बचे हुए कॉइन्स को क्यों ना मैं एक हायर बिड लगा दूँ, एक ऊपर की बोली लगाऊँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अगर दो सेलिब्रिटी कॉइन है, तो दोस्तों मैं नहीं बेचना चाहता अपने कॉइन को इतने सस्ते में, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखेगी। तो आप इसे प्लीज़ कोयले के दाम पे ना बेचें। तो दोस्तों देखिए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अगर एक कॉइन का ऑर्डर लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं दोस्तों लिमिट ऑर्डर। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ऑर्डर होता है, स्टॉप लिमिट होता है, लिमिट ऑर्डर होता है। तो दोस्तों ये फीचर्स आपको इंटरनेट पे देखने मिल जाएंगे किसी भी एक्सचेंज में कि ये सब होते क्या है, बट लिमिट और मार्केट ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऑर्डर वो होता है दोस्तों जिस पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, आपका कॉइन इमीडिएटली उसी प्राइस पे सेल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बट हम चाहते हैं कि हम एक हायर लेवल पे बोली लगाएं अपने कॉइन को बेचने की, एक हायर बिड लगाएं, तो हमें इसको लिमिट ऑर्डर करना होगा दोस्तों। जब आप लिमिट ऑर्डर करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं एक कॉइन अपना सेल करना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं अपना कॉइन का प्राइस $7 रख रहा हूँ और मैं कॉइन बेचना चाहता हूँ एक, फॉर एन एग्जांपल। तो दोस्तों मैं अपने कॉइन को सेल बिड लगा दिया। अब आप देखेंगे कि मेरे 2 सेलिब्रिटी कॉइन में से एक डिडक्ट हो जाएगा, ये मेरा बिडिंग लग गई।
दोस्तों मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने सेलिब्रिटी कॉइन को क्यों $60 में बेचूं, मैं इसे $8 में क्यों ना बेचूं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर $8 का प्राइस लगा दिया और अपने एक कॉइन को और मैं $8 पे सेल करना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरी 2 बिड लग गई है। नीचे देखें तो $8 पे एक कॉइन लगा है और $60 पे एक कॉइन लगा है। अगर दोस्तों मैं ये कॉइन को नहीं बेचूं तो सेलर को मजबूरन मेरे प्राइस पे आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें दोस्तों, सेलर आपके प्राइस में आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी अपकमिंग न्यूज़ आने वाली हैं और बहुत जल्दी आप एडम सर से शायद अच्छी अच्छी न्यूज़ मिले आपको। तो दोस्तों सेलर्स आपके प्राइस में आएंगे, आप सेलर पे प्राइस पे मत जाइए। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। देखेंगे कि हमारा कॉइन का प्राइस बहुत जल्दी बून करेगा और जितना ज़्यादा हाई प्राइस पे आप सेल करेंगे आपको उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आपका मान लीजिए 10 कॉइन का विड्रॉल है और आप 10 कॉइन को $5 पे सेल करते हैं, तो आपको वो प्रॉफिट नहीं होगा जो आपको $10 पे सेल करने पे आपको वो प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊं, अगर मैं इसके डेप्थ में जाता हूं, फिर से मार्केट में जाके अगर सेलिब्रिटी को क्लिक करता हूं, दोस्तों हमारा ऑर्डर लगा हुआ है बट वो 20 ट्रांजैक्शन ही शो होता है। तो जब बायर्स देखेंगे कि सेलर बेच ही नहीं रहे हैं कॉइन को हमारे डिज़ायर्ड रेट पे, तो वो हमारे प्राइस पे वो कॉइन को बाय करने आएंगे। बस यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों।